मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी इस घर में हुई। क्या कहा तुमने? हाँ सही तो कहा। मेरे लिए भी राजकुमार का ऑफर आया था। उनको ठुकरा के मैंने तुमसे शादी की। मुझे भी चिंटोरा के राजा का ऑफर आया था। अपनी बेटी का शादी मुझसे करवा रहा था। ए जी, कुछ पैसे दीजिए ना। क्यों? अभी तो राजा महाराजा वाला बातें कर रही थी। कोई पैसा नहीं मिलेगा बाक। आज तो इनसे पैसे लेके रहूंगी मैं। हेलो मालकिन, मैं सुनी कि आपको नौकरानी की जरूरत है, तो मुझे झाड़ू पोछा बर्तन सब आता है, तो मैं आ जाऊँ काम करने के लिए। तुम झाड़ू पोछा करोगी? हाँ तो क्या करूँ, आपसे पैसे मांगती हूँ, आप मुझे देते नहीं हो। कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपए। 10,000? ठीक है जाने दो। अच्छा देता हूँ। तुमसे 2 मिनट भी शांति से नहीं रह जाता ना? तुमको बोल के गया था ना कि कोई काम नहीं करने के लिए। देखो घर कितना गंदा है। जितना कहूँ ना उतना किया करो। जाओ जाके आराम करो, मैं सारा काम कर दूंगा। तो क्या खाएगी आज मेरी बीवी? पानी पूरी। मुझे पता था तुम्हें यही सब चाहिए। डॉक्टर ने सादा खाना खाने के लिए कहा है ना। मैं भी दाल खिचड़ी बनाता हूँ। मम्मी मैं ठीक हूँ, बस डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। ठीक है बेटा, आराम कर और ज्यादा काम मत करना। मम्मी आपके दामाद है ना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा सुनो, मम्मी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, वो कुछ बोल रहे। कल ना 9 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। इतना बेपरवाह लड़का आज मेरी इतनी परवाह कर रहा है। क्यों ना करो परवाह। आप इतने वक्त से घर गृहस्थी संभाल रहे हो, वो भी बिना किसी शिकायत के। इतना तो आप डिजर्व करते हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना ख्याल रखने वाला पति मिला है। अनीता, अनीता, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भूख लगी है। तुम बैठो यहाँ पर, रात में दाल चावल बनी थी ना, मैं भी गर्म करके लाता हूँ। नहीं, मुझे कुछ चटपटा खाना है। ठीक है, कल ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे लिए पानी पूरी लेते आऊंगा। नहीं, अभी चलो किचन में, अभी खाना है। ठीक है चलो। अब क्या बनाऊं? मैगी बनाओ ना। प्रेग्नेंट हो ना, डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए मना किया है। बनाओ ना। ठीक है बनाता हूँ। ये लो। आपको पता है एक मर्द सबसे ज्यादा मासूम कब रहता है? बचपन में? नहीं, जब वो किसी औरत से सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तब उसे देखना चाहिए। चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, वो उसके लिए हर वो चीज करता है जो उसकी पसंदीदा औरत को खुश कर सके। हो गई तैयार, चले? पापा आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। पापा को क्यों परेशान कर रही हो? मैं छोड़ देता हूँ ना। कोई बात नहीं। अरे तुम क्यों लगा रही हो? मैं लगा देता हूँ ना। क्यूट लग रही हो। आपको तो मैं हमेशा क्यूट लगती हूँ। जाना जरूरी है क्या? हाँ, हर लड़की प्रेगनेंसी के टाइम पे 7वें महीने में अपने घर जाती है, ये रस्म होता है। ये रस्म भी ना। सुनो, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके कपाट में रख दी और खाना बना टाइम पे खा लेना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हें लेने आ सकता हूँ। नहीं, मत आना। आज फिर पी के आ गए? कितनी बार कहा है कि शराब मत पियो। तेरे बाप का पीता हूँ क्या? खुद कमाता हूँ, खुद पीता हूँ। चल। तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ। ये क्या कर रही हो तुम? शराब पी रही हूँ। तुम्हें पता है ना शराब सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इससे तुम्हारे और हमारे बच्चे की जान भी जा सकती है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? भगवान ने बहुत मन्नतों से हमें ये खुशी दी है। सॉरी, आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सुनो ना, कैब बुक कर दो ना,
7वां महीना चल रहा है ना, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए 2 ट्रेन 1 बस चेंज करके जाना पड़ता है। अब मुझसे इतनी ट्रैवलिंग नहीं हो रही है। तुम दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो प्रेग्नेंट हुई हो। मैं अपनी माँ को भी देखा हूँ अपने भाई के टाइम पे 2 ट्रेन करके एक शहर से दूसरी शहर जाती थी चेकअप के लिए। अच्छा ठीक है, कम से कम एक नौकरानी तो रख दो। इतनी दूर से आओ, ऊपर से घर का काम खाना, थक जाती हूँ। ठीक कहती थी मेरी माँ, दिन प्रतिदिन ना तुम्हारे चोचले बढ़ते जाएंगे। तुम हमारी सारी बातें अपनी माँ को बताते हो? हाँ तो क्यों ना बताऊँ, मेरी माँ है वो। अगर तुम्हें इतना ही बताना है तो अपनी माँ को कहो इधर आके मेरा ख्याल रखे। ना वो खुद आती है ना मुझे मेरी माँ के घर जाने देती है। अच्छा, अब मेरी माँ अपना गाँव को 10 काम छोड़ के यहाँ आएगी। भगवान ना करे मुझे या मेरे बच्चे कुछ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी माँ होगी। क्या कर रही हो यार, अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने? तुम धीरे धीरे ना कामचोर होते जा रही हो। आप मेरी हालत देख रहे हो ना, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कभी खाना बना के दिया ही नहीं आपको। एक बार मेरी जगह पे आके देखो तब पता चलेगा। ये लीजिए आपका खाना। और तुम? मेरा मन नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। एक बार मेरी जगह पे आके देखो तब पता चलेगा। अरे आज फिर से लेट हो गई। अरे आप ये सब, किसी ने सच कहा है, जब तक इंसान खुद उस दर्द से नहीं गुजरता तब तक उसे दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। सही कहा तुमने, मुझे तुम्हारे दर्द को समझना चाहिए था। आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। सॉरी। हेलो। हाँ बेबी, मैं अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। आप पहुंचे? अरे आपको लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद से ले लेता ना। कोई बात नहीं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ सॉरी, वो मेरी वाइफ आ गई थी। चलो हम लोग कल मिलते हैं वापस। बाय। अरे बेबी बैठो ना। आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? मुझे तो लड़का चाहिए। मुझे तो लड़की चाहिए। ऐसा क्यों? जब वो बड़ी होगी तब मैं उसे बताऊंगी कि उसके पापा मुझसे कितना प्यार करते थे और मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दिए। इसलिए जब भी अपना हम सफर चुनना, अपने पापा जैसा चुनना। मैं आपके लिए कॉफी लेके आ रही हूँ। हेलो। आज के बाद कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी वाइफ को और धोखा नहीं दे सकता। ये लो, दूध पियो। नहीं पीना है। पीना तो पड़ेगा ही, चाहे मन हो या ना हो। क्या हो गया? तुम्हें कितनी बार कहा हो कि टेंशन मत लिया करो इस हाल में। कैसे टेंशन ना लूं? जब हम दोनों मिलके कमाते थे तो घर का खर्चा अच्छे से मैनेज होता था। अब इस प्रेगनेंसी की वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। अब आप सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करोगे? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ओवर टाइम कर लूंगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, हम लोग इस दिन के लिए कितना इंतजार कर रहे थे कि हमारे गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा हो। और देखना, भगवान की कृपा से वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। हाँ सही बोला आपने। मैं खुश तो बहुत हूँ, पर मुझे आपकी टेंशन हो रही है। अनीता, एक बात हमेशा याद रखना, एक औरत की गोद और एक आदमी का जेब अगर खाली रहा ना, तो दुनिया उसे कभी जीने नहीं देगी। तू ही तो जन्नत मेरी। अच्छा हुआ आप मेरे कोख में आए। जब से आप आए हो ना, तब से मेरी जिंदगी बदल गई। आपको पता है, आपके पापा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, पर आपके आने के बाद मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। आपको सुनना है? सुनिए। हाँ बोलो। वो मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और भूख भी बहुत लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा। ये लो, किसी भी चीज की जरूरत हो सिर्फ मुझे आवाज देना, ठीक है? क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा। सुना कितना फिक्र करते हैं मेरी। बस जल्दी जल्दी इस दुनिया में आ जाओ, हम सबको आपका इंतजार है।